नमो नमः। नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनंदनम, स्वागतम। संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखना हो अथवा संस्कृत में संभाषण करना सीखना हो अथवा संस्कृत में अच्छी निपुणता प्राप्त करनी हो तो पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य के द्वारा लिखित रचनानुवाद कौमुदी सर्वोत्तम पुस्तक है। आइए आज प्रस्तावना के बाद, पिछली कक्षा में हमने इसकी प्रस्तावना देखी, आज उसका प्रथम अभ्यास हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कुल 60 अभ्यास करते करते हमें सहज रूप से संस्कृत ऐसे आ जाएगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आइए, जिनको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है उनको शुरू से संस्कृत सीखने के लिए ये रचनानुवाद कौमुदी यह पुस्तक है, इसको आज हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शब्दकोश। हम किसी भी भाषा को सीखते हैं उसके लिए आवश्यक होता है शब्दकोश। शब्दकोश नहीं तो हमारी भाषा कमजोर हो जाती है। रचनानुवाद कौमुदी में सबसे पहले शब्दकोश सिखाया जाता है। सर्वनाम शब्द, जिसमें आज हम केवल 5 शब्द सीखेंगे। सर्वनाम शब्द में सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते अर्थात वे सब, वह वे दोनों वे सब, भवान आप, भवती आप। अगर सामने वाला पुरुष है तो भवान, और सामने वाला यदि कोई स्त्री है तो भवती। ठीक हुआ। ये सर्वनाम शब्द कुल 5, सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, भवान कोई पुरुष है, आप, भवती कोई स्त्री है, आप। फिर अकारांत पुल्लिंग शब्द यहां पर आते हैं। अकारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में अ हो, अ राम, अ ईश्वरः, अ बालकः, अ। तो जिसके अंत में अ होता है उसको हम कहते हैं अकारांत। अकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, तो अकारांत नपुंसकलिंग भी होते हैं। यहां पुल्लिंग शब्द, अकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं वो कौन कौन से हैं वे हम यहां पर आपको देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः। ठीक हुआ। कुछ शब्द हमने यहां पर आपको दिखाए। अब इसका प्रथमा और द्वितीय रूप कैसे चलता है वो भी हम यहां पर सीखेंगे। जैसे राम शब्द प्रथमा में और द्वितीय विभक्ति में कुल 7 विभक्तियां होती हैं, ये पिछली क्लास में हमने देखा। फिलहाल हम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अभ्यास करते हैं। जैसे राम शब्द, रामः रामौ, रामः प्रथमा, रामं रामौ, रामान् द्वितीया, ईश्वरः ईश्वरौ, ईश्वराः प्रथमा, ईश्वरं ईश्वरौ, ईश्वरान् द्वितीया, बालकः बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ, बालकान् द्वितीया, मनुष्यः मनुष्यः, मनुष्यौ, मनुष्याः प्रथमा, मनुष्यं मनुष्यौ, मनुष्यान् द्वितीया, नरः, नरः माने भी मनुष्य होता है, नरः नरौ, नराः प्रथमा, नरं नरौ, नरान् द्वितीया, ग्रामः, ग्रामः का मतलब होता है गांव, है ना, विलेज। ग्रामः ग्रामौ, ग्रामाः प्रथमा, ग्रामं ग्रामौ, ग्रामान् द्वितीया, नृपः, नृपः अर्थात राजा, नृपः नृपौ, नृपाः प्रथमा, नृपं नृपौ,
नृपान् द्वितीया। विद्यालयः, शुद्ध उच्चारण करें, द्या द्या द और या, विद्यालयः। कुछ लोग विद्यालय बोलते हैं, ध्या ध्या नहीं है, विद्यालयः, विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः प्रथमा, विद्यालयं, विद्यालयौ, विद्यालयान् द्वितीया इति। अब कुछ धातु रूप आपके सामने आते हैं प्रथम अभ्यास के अंतर्गत। धातु रूप जैसे लट लकार प्रथम पुरुष। पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था लट लकार, कुल 10 लकार होते हैं धातु रूप के लिए। उन 10 लकारों में वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग होता है। तो लट लकार में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों होते हैं। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। आज के इस प्रथम अभ्यास में हम प्रथम पुरुष, लट लकार के प्रथम पुरुष का अभ्यास करते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है भू धातु। भू धातु माने होना, भवति, भवतः, भवन्ति। पठ धातु, पठति, पठतः, पठन्ति। लिख, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। हस धातु, हसति, हसतः, हसन्ति। यहां कुछ लोग ये गड़बड़ कर जाते हैं, हिंदी में हंसना होता है, संस्कृत में हस होता है। तो कई हंसती बोलते हैं, हंसती नहीं बोलना, हसती, हसती, हसतः, हसन्ति। गम, गम धातु कैसे चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, है ना। प्रथम पुरुष का अभ्यास कर रहे केवल आज। आगम, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। स्पष्ट। इस तरह से लट लकार के प्रथम पुरुष में कुल हमने 6 धातु रूपों का अभ्यास किया। भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हस हंसना, गम जाना, है ना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। एक जाता हो गच्छति, 2 जाते हो गच्छतः, 3 या 3 से अधिक लोग जाते हैं तो गच्छन्ति। आगम आगच्छति, एक आता हो तो आगच्छति, 2 आते हो तो आगच्छतः, 3 या 3 से अधिक लोग आते हो तो आगच्छन्ति। ठीक हुआ। इस तरह से कुल 6 धातु रूप हमने एक सामान्य रूप से लट लकार के प्रथम पुरुष में कैसे चलते हैं ये देखा। अब कुछ अव्यय शब्द हैं प्रथम अभ्यास में, कुछ अव्यय शब्द हैं। अव्यय किसे कहते हैं, जिसका व्यय नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाता है अव्यय शब्द। अर्थात चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, अथवा चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे अत्र, इह, दोनों का अर्थ होता है यहां, यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र अथवा क्व कहां। ठीक हुआ, कुत्र अथवा क्व कहां। अब जितनी बात अभी हमने आपको पढ़ाई वही चीज हम अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। आप पुस्तक खोल करके देखें। शब्दकोश, सबसे पहले 25 शब्दों का ज्ञान, ये सब मिला करके यहां से लगा करके यहां तक कुल 25 शब्द हम सीखते हैं आज, है ना। और अभ्यास 1 है, जैसे क, यहां पर सब सर्वनाम शब्द हैं। सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब। भवान, आप, कोई पुरुष है तो। भवती, आप, कोई स्त्री है तो। इस तरह से ये सब सर्वनाम शब्द हुए। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः। ठीक, राम, रामः,
ईश्वर या स्वामी को ईश्वरः कहते हैं, बालक को बालकः, मनुष्य को मनुष्य, मनुष्य को नरः को भी मनुष्य कहते हैं, गांव के लिए ग्राम, राजा के लिए नृप और विद्यालय स्कूल के लिए विद्यालय। क में सब शब्द रूप हैं, ख में धातु रूप आ जाते हैं, जैसे भू भवति भवतः भवन्ति, पठ पढ़ना, पठति पठतः पठन्ति, लिख लिखना, लिखति लिखतः लिखन्ति, हंस हंसना, हसति हसतः हसन्ति, गम जाना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, आगम आना, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। ठीक हो गया। क में शब्द रूप, ख में धातु रूप। अब ग में अव्यय शब्दों का संकलन यहां पर किया गया है, जैसे अत्र मने भी यहां, इह मने भी यहां। अत्र और इह दोनों का अर्थ होता है यहां। यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, क्व मने भी कहां। ठीक हो गया। इस प्रकार से हमने यहां कुल 25 शब्दों को आज हमने सीखा, संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं। आगे सर्वनाम, यहां पर कुछ विशेष बातें हैं। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये कुछ सूचनाएं हैं, इनको समझना जरूरी होता है। मैंने अभी जैसे बताया ना, क में सभी शब्द हैं, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द का संकलन आचार्य कपिल देव द्विवेदी साहब ने क में किया है। धातु या क्रिया शब्द जिसको हम बोलते हैं, उन सब का संकलन उन्होंने ख में किया है। अव्यय या क्रिया विशेषण शब्दों का संकलन उन्होंने ग करके, है ना, ग करके लिखा है, उसमें किया है। और विशेषण शब्दों का प्रयोग उन्होंने घ करके शब्दकोश में किया है। अभी हमने क देखा है ना, जैसे राम, ईश्वर, ये सब संज्ञा और सर्वनाम सह तौ ते, ये हमने देखा। ख में हमने धातु रूप देखा, भू पठ लिख। ग में हमने अव्यय शब्द देखा, है ना, अत्र इह यत्र कुत्र क्व इत्यादि शब्दों को। घ विशेषण अभी हमने प्रथम अभ्यास में नहीं देखा, लेकिन आगे के अभ्यासों में इस घ विशेषण शब्दों का प्रयोग भी हम देखेंगे। सूचना के अंतर्गत नंबर 2 की सूचना यहां पर यह है, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो एक चिन्ह होता है ऐसा, हाइफन, है ना, डैश जिसको हम बोलते हैं, ये लकीर होती है जिसको हम बोलते हैं। इसका अर्थ होता है तक का अर्थ बोधक है। जैसे 1-10, इसका मतलब है 1 से लगा करके 10 तक। 1-10 अर्थात 1 से लगाकर 10 तक, 1 to 10 इति। राम डैश विद्यालय, इसका मतलब होता है राम से लेकर के विद्यालय तक जितने भी शब्द हैं वे, राम से विद्यालय तक के सभी शब्द। ख में हम ये समझेंगे, एक चिन्ह है आपके लिए, वत शब्द आएगा कई बार, अर्थात तुल्य, सदृश, उसके जैसे इत्यादि। तो जैसे रामवत अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे, राम के जैसे रूप चलेंगे, राम के समान रूप चलेंगे। ठीक हो गया। भवती वत शब्द का मतलब हुआ भवती के तुल्य रूप चलेंगे, भवती के समान रूप चलेंगे, ऐसे। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, राम विद्यालय रामवत, अर्थात राम शब्द से लेकर विद्यालय शब्द तक के रूप रामवत अर्थात राम शब्द के समान चलेंगे। भू डैश आगम भवतिवत, भू धातु से लेकर आगम धातु तक जितने भी क्रिया शब्द हैं वे सब भवती के समान चलते हैं। भवती भवतः भवन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, पठति पठतः पठन्ति। इस तरह की यह सूचना हमने यहां पर देखी। अब जैसे व्याकरण में लट लकार परस्मैपदी पद और कर्तृवाच्य यहां पर दिया जा रहा है ना। ग्रामर का पोर्शंस भी यहां पर हमें देखना है। जैसे कर्ता और कर्म, प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। सरल है, वही बात जो अभी हमने देखी ऊपर,
रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान द्वितीया। संक्षिप्त रूप से शब्द के अंत में रहेगा क्या, अ औ आह अम औ आन। आप चाहे तो ये याद कर लें, उसके जैसे भी सब हो सकता है। अब उसके जैसे चलने वाले शब्द जो हैं, जैसे बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान द्वितीया इत्यादि। भू धातु लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष में हमने आज पढ़ा, भवति भवतः भवन्ति, है ना। उसी तरह पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, हसति हसतः हसन्ति, है ना। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। ठीक हो गया। लट आदि में अर्थात लट लोट लंग विधिलिंग ये 4 लकार होंगे जिसमें गम को गच्छ हो जाता है, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये हम जान ही चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ पर नियमाः, कुछ नियम है प्रथम अभ्यास के, उसको देखते हैं। जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, जैसा कर्ता क्रिया का वचन और पुरुष भी वैसा। जैसे सह ये कर्ता है, तो ये कर्ता कैसा है, तो पहली बात कौन से पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष का है सह। वचन कौन सा है, तो एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, सह पठति। कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है तौ, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन होगी, पठतः। कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है ते, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन होगी, पठन्ति। सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। कभी भी भूल करके भी सह पठन्ति अथवा सह पठ ते पठति ऐसा नहीं होना, जैसा कर्ता क्रिया भी वैसी। अर्थात कर्ता का जो वचन और पुरुष है, क्रिया का भी वचन और पुरुष बिल्कुल वैसा ही होगा। यह पहला नियम। दूसरा नियम है भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष आता है। होता क्या है, हमने प्रस्तावना में देखा था, फर्स्ट पर्सन के लिए हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, और जो सामने होता है ना, सामने दिखाई देता है, उसके लिए हम सेकंड पर्सन का प्रयोग करते हैं, अर्थात मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो जैसे तुम सामने दिख रहा है, तुम दोनों, तुम सब, इनके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में तुम और आप दोनों के लिए यू शब्द का प्रयोग होता है, यू। लेकिन संस्कृत में अगर हमसे कोई छोटा है तो उसके लिए तुम दोनों, तुम सब, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई सम्माननीय है तो हम उसके लिए आप दोनों, आप सब इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपके लिए फिर शब्द भी चेंज हो गया। आपके लिए फिर भवान, भवन्तौ, भवन्तः इस शब्द का प्रयोग होता है। आप दोनों, आप सब। नियम क्या कहता है हमारा? नियम ये कहता है कि अगर भवत शब्द का प्रयोग करते हो, अर्थात भवान, भवन्तौ, भवन्तः शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं, उसमें प्रथम पुरुष का ही प्रयोग अपने को करना है। आप देख सकते हैं मध्यम पुरुष त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो उत्तम पुरुष मेरे अपने लिए, मेरे अपने दोनों के लिए, मेरे अपने सब के लिए। मध्यम पुरुष सामने खड़े व्यक्ति के लिए, लेकिन प्रथम पुरुष का प्रयोग है ना, युष्मद और अस्मद के अलावा जितने भी शब्द हैं उन सब के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। चूंकि भवत शब्द भी है ना युष्मद और अस्मद से भिन्न है, इसलिए इसमें भी प्रथम पुरुष का प्रयोग जानना चाहिए। स्पष्ट हुआ? भवान आप शब्द बोल रहे हैं, यद्यपि वो सामने ही खड़े हैं, सेकंड पर्सन है, लेकिन उसमें भी हमें
प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। नियम नंबर 3, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। क्या मतलब? जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, राम जाता है, सीता जाती है, जाता है, जाती है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में राम जाता है, रामः गच्छति, सीता जाती है तो भी सीता गच्छति, मतलब राम के साथ भी गच्छति और सीता शब्द के साथ भी गच्छति शब्द का प्रयोग हुआ। उसके अलावा नपुंसकलिंग शब्द जैसे कारयानम, कार है ना, कोई भी व्हीकल कार होती है जैसे, तो कार जा रही है, ये नपुंसकलिंग शब्द है, कारयानम, कारयानम गच्छति। तो यहां पर हमने कारयानम गच्छति शब्द का प्रयोग किया। तो यहां हम देख सकते हैं सबके साथ गच्छति गच्छति गच्छति। तीनों लिंगों में धातु का रूप वो ही रहता है। पुल्लिंग है तो भी गच्छति, स्त्रीलिंग है तो भी गच्छति, नपुंसकलिंग है तो भी गच्छति। इसमें किसी क्रिया में किसी भी तरह का लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं है। चौथा नियम, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट में प्रथमा और ऑब्जेक्ट में द्वितीया विभक्ति होती है। ध्यान से सुनना, कर्ता, कर्ता ने कर्म को, अपन पढ़ते हैं ना कई बार, कर्ता ने कर्म को इत्यादि। जो क्रिया को करे अथवा जिसके अनुसार क्रिया चले वो कर्ता कहलाते हैं। और जो कर्ता को अत्यंत इप्सित हो, क्रिया के द्वारा वो जिस कार्य को करना चाहता हो, उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनना, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, राम ग्रंथ पढ़ता है, राम ग्रंथ पढ़ता है। कर्ता राम है, रामः प्रथमा। ग्रंथ को पढ़ता है, ऑब्जेक्ट यहां पर ग्रंथ है, तो यहां पर ग्रंथ में द्वितीया विभक्ति लग गई, ग्रंथम। पढ़ता है, पठति। राम के अनुसार क्रिया, राम प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में, रामः पठति। रामः किं पठति? रामः ग्रंथम पठति, रामः ग्रंथम पठति इति। दूसरा, छात्र ग्रंथ पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, पढ़ते हैं इसका मतलब पढ़ने वाले ज्यादा हैं, छात्र ज्यादा हैं, इसलिए छात्र शब्द को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। छात्राः ग्रंथम पठन्ति। छात्राः प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन, छात्राः पठन्ति। दो बालक विद्यालय जाते हैं। दो बालक है ना, तो दो बालक के लिए एक होता तो बालकः, दो हैं तो बालकौ, बालकौ ये कर्ता है, इसलिए यहां पर प्रथमा द्विवचन, दो हैं इसलिए द्विवचन। विद्यालय जाते हैं, विद्यालय को जाते हैं, तो विद्यालयम द्वितीया है ना, कर्म है, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, अतः द्वितीया विभक्ति। और जैसा कर्ता वैसी क्रिया, तो बालकौ द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होती है, बालकौ विद्यालयम गच्छतः। नियम हमारा ध्यान से सुन लें, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। ठीक हो गया। आगे, अपदम न प्रयुंजीत, एक बहुत अच्छा नियम दिया इसमें, अपदम न प्रयुंजीत, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। अर्थात जब तक उसमें प्रत्यय नहीं लग जाता अथवा जब तक वो संस्कृत नहीं बन जाती, उस शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे राम शास्त्र पढ़ता है, तो राम अगर लिखूंगा तो अशुद्ध हो जाएगा, मैं उसमें प्रत्यय लगा करके पहले रामः शास्त्र, तो शास्त्र नहीं बोलूंगा, रामः शास्त्र पठति नहीं बोलूंगा,
शास्त्र में भी प्रत्यय लगा करके रामः शास्त्रम पठति, पठ धातु माने पढ़ना, तो पठति इसमें भी तिप प्रत्यय लगा है। तो ठीक है, मतलब हिंदी में जैसे राम शास्त्र पढ़ता है, राम इसमें बिना प्रत्यय लगा हुआ है, रामः इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। शास्त्र हिंदी का है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, लेकिन शास्त्रम इसमें प्रत्यय लगा है। पठ एक सामान्य रूप है, लेकिन पठति इसमें प्रत्यय लग गया। कौन से प्रत्यय लगे, कैसे प्रत्यय, को सब आगे डिटेल से धीरे धीरे समझेंगे। तो बिना प्रत्यय लगाए, बिना उसको पद में प्रयोग किए, जब तक वो पद नहीं बन जाता तब तक उसको संस्कृत में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। एक जैसे समानवाची समानार्थक शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, तो सबका प्रयोग नहीं करें, केवल एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बंदर कूदता है, ऐसा बोलना है आपको, बंदर कूदता है, तो आप वानरः, कपिः, हरिः, तीन तीन शब्दों को देने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक शब्द को प्रयोग करें। वानरः कूर्दति, कपिः कूर्दति, या फिर हरिः कूर्दति, तीनों का प्रयोग नहीं करना है। वानरः कपिः हरिः कूर्दति अशुद्ध, केवलम वानरः कूर्दति इतना ही काफी होता है। आइए, जो आपकी पुस्तक में नियम लिखे हुए हैं वो यही हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, जैसे सह पठति। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। नियम नंबर 2, भवत अर्थात आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। हमने देख लिया, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं, प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, हमने देखा था। रामः गच्छति, सीता गच्छति, कारयानम गच्छति, तीनों के साथ गच्छति शब्द का प्रयोग हुआ, धातु में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। कर्ता में प्रथमा आती है, कर्म में द्वितीया। कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यह सूत्र देखा अपन ने, अपदम न प्रयुंजीत, जब तक वो पद नहीं बन जाता संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं करें। पद बनाने का मतलब है उसमें प्रत्यय लग जाना, प्रत्यय लग करके वो पद बन जाता। जैसे राम, राम जाता है, राम गच्छति अशुद्ध, अब इसमें प्रत्यय सु प्रत्यय लग करके रामः अब बन गया संस्कृत, रामः गच्छति अब सही है। अगर हम राम गच्छति गलत, राकेश पठति गलत, राकेशः पठति, है ना, पहले उसको पद बनाए फिर उसका प्रयोग करें। पद न बने तब तक प्रयोग न करें। अपदम न प्रयुंजीत इति। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, ये पुस्तक की दृष्टि से हमने देखा। आइए अब अभ्यास पे हम देख रहे हैं उदाहरण वाक्य, है ना, हमें कैसे अभ्यास करना है वो आप यहां देख सकते हैं। वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, देखो वे दोनों पढ़ते हैं अथवा वे दोनों पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों के लिए यहां पर वर्तमान काल का लट लकार का प्रयोग ही हम करते हैं। वे दोनों पढ़ रहे हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, आप यहां आते हैं, भवान अत्र आप भवान यहां अत्र आते हैं, आगच्छति, आप यहां आते हैं, भवान अत्र आगच्छति, आप दोनों हंसते हैं, आप दोनों हंसते हैं। भवान एक होता तो भवान, आप दोनों हैं तो भवन्तौ हसतः, भवन्तौ हसतः। आप सब जाते हैं, भवान भवन्तौ भवन्तः, आप सब भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती हैं, अब स्त्रीलिंग आया,
लिखती हैं, स्त्रीलिंग, तो आपके लिए हम भवती शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आप पुरुष था तो भवान, अब आप स्त्री हैं तो भवती। भवती लिखती, बालक होता है ना, बालकः भवति, है ना, बालक होता है, बालकः भवति। ये उदाहरण वाक्य, हमें वाक्य इस तरह से बनाने हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे थे, ये हम यहाँ पर सीख रहे थे। फिर उसके बाद संस्कृत बनानी है, हमें अनुवाद करना है। अगर अभी तक आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि ये वाक्य आप स्वयं बनाएं, और अगर फिर भी कुछ समस्या है तो मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूं। मैं केवल अनुवाद कर रहा हूं, है ना, आप उसको फिर टैली करके देख सकते हैं कि ये मेरा वाक्य सही है या नहीं। वह लिखता है, सह लिखती, वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति, वह आता है, सह आगच्छति, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, राम लिखता है, रामः लिखति, मनुष्य हंसता है, मनुष्यः हसति, हसति नहीं करना, मनुष्यः हसति, ध्यान रखना, इस पे तो मनुष्य लिखा है लेकिन हमको अपदम न प्रयुंजीत, मनुष्यः हसति, राजा यहाँ आता है, नृपः अत्र आगच्छति, राम विद्यालय को जाता है, रामः विद्यालयं गच्छति, आप वहां जाते हैं, भवान, है ना, आप, भवान वहां, तत्र गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जाता है, वह मनुष्य, सह मनुष्यः कुत्र, कहाँ, कुत्र जाता है, गच्छति। अब द्विवचन में प्रयोग है, वो एक वचन में था, यहां पर द्विवचन में, वे दोनों हंसते हैं, तौ हसतः, वे दोनों कहाँ जाते हैं, तौ कुत्र गच्छतः, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं अथवा दो आदमी यहाँ आते हैं, नरौ, है ना, नरः एक आदमी, नरौ दो आदमी। तो अब कई बार कई लोग इसमें दो के लिए अलग शब्द लगाते हैं, द्वौ नर, आवश्यकता नहीं है ना। नरौ शब्द का मतलब ही होता है दो आदमी। नरौ अत्र आगच्छतः, नरौ द्विवचन में तो आगच्छति, आगच्छतः द्विवचन में होगा, नरौ आगच्छतः, दो राजा वहां जा रहे हैं, नृपौ तत्र गच्छतः, नृपौ तत्र गच्छतः, वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः, तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः, आप दोनों आते हैं, आप दोनों, तो भवान भवन्तौ, है ना, भवान एक, आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तौ आगच्छतः, भवन्तौ आगच्छतः, इस तरह से। अब बहुवचन का प्रयोग करते हैं अपन, देखिए ध्यान से, वे सब यहां आते हैं, वे सब, सह तौ ते, ते अत्र आगच्छन्ति, वे सब ते अत्र आगच्छन्ति, सब बालक विद्यालय को जा रहे हैं, सब बालक विद्यालय जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सब बालक, बालकाः, बहुत सारे बालक हैं, कैसे बोलेंगे, बालकाः विद्यालय को, विद्यालयम गच्छन्ति, गच्छन्ति क्यों आया, क्योंकि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, बालकाः विद्यालयम
गच्छन्ति। वे मनुष्य कहां जा रहे हैं? सह तौ ते, ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति, ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। स्पष्टम? आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब, भवन्तः, भवन्तः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति। ठीक हुआ? इस तरह से अब यहां पर और भी अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, उसके आगे ये नियम लिखे हैं, आप इसको होमवर्क के रूप में करेंगे। ये सब गृह कार्य है अब आपका। रामः विद्यालय गच्छति, नहीं, रामः विद्यालयं गच्छति। भवान तत्र गच्छन्ति, अशुद्ध, भवान तत्र गच्छति, ये सही है। मनुष्यौ आगच्छन्ति, मनुष्यौ आगच्छतः। यत्र गच्छत तत्र हसन्ति, क्या शुद्धि? यहां पर गच्छत लिखा है ना, यत्र गच्छतः तत्र हसतः, ऐसे हसन्ति हो गया ना, हसन्ति की जगह हसतः। बालकाः विद्यालयं, विद्यालय गच्छति, अशुद्ध है, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बस इसके बाद ये कुछ आप स्वयं को इसको गृह कार्य के रूप में करना है, शुद्ध भी करना है, नियम बताना है। अभ्यास संस्कृत में, इसमें भी दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बनाइए। जो क के वाक्य थे उन सबको द्विवचन और बहुवचन में बनाइए। ख के वाक्य जो द्विवचन में थे ऑलरेडी, उसको एक वचन और बहुवचन में बनाएं, अभ्यास करें। उसके बाद पठ, लिख, गम, आगम के प्रथम पुरुष के रूप बताओ, अभी अपन ने पढ़ा ही है। पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखत, लिखन्ति इत्यादि आप सबको पता है। ये भी अपने को गृह कार्य के रूप में करना है। बालक, नर, नृप, विद्यालय के प्रथमा और द्वितीया कर्म विभक्ति है ना, प्रथमा कर्ता और द्वितीया कर्म, द्वितीया विभक्ति के रूप बताओ। जैसे अपन ने पढ़ा था, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। बालकः, बालकौ, बालकाः, प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान, द्वितीया। इस तरह से सबका लिखना आपको। नरः, नरौ, नराः, प्रथमा, नरम, नरौ, नरान, द्वितीया। इस तरह से प्रथमा और द्वितीया हमने अभ्यास के शुरू में ही आपको लिख करके बताए थे। आप वहां से भी देख सकते हैं या अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी रजिस्टर में अच्छे से इन सब के रूपों को लिखें, जिससे कि इसका अभ्यास हो सके। आज हमने केवल प्रथम अभ्यास है ना, उसके नियम और उसके अभ्यास दोनों को यहाँ पर विस्तार से देखा। आगे की कक्षा में हम अभ्यास 2 को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार।